आप लोग ईटीएफ्स बाई तो करते हो, लेकिन क्या मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल पा रहे हो? नहीं ना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ 5 ऐसे सीक्रेट्स जो आपके ईटीएफ ट्रेडिंग के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नंबर 1 सीक्रेट है वो ये है कि यूज सेक्टर रोटेशन। जी हाँ, सेक्टर रोटेशन पे फोकस करो, क्योंकि मार्केट में हर वक्त कोई ना कोई एक सेक्टर ऐसा होता है जो हर वक्त पूरी मार्केट को आउट परफॉर्म करता है। आपने देखा होगा, कभी आप लोग देखते हो कि आईटी सेक्टर इस वक्त बुल रन में चल रहा है, कभी आप लोग देखते हो कि बैंक निफ्टी नए नए हाइस बना रहा है, कभी आप लोग देखते हो कि जो फार्मा सेक्टर है वो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। तो हर वक्त कोई एक सेक्टर ऐसा होता है जो पूरी की पूरी मार्केट को आउट परफॉर्म करता है। तो अगर आपने सेक्टर रोटेशन को समझ लिया ना, तो आपका जो ईटीएफ ट्रेडिंग है उसका पूरा गेम आपका पलट जाएगा। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, आईटी सेक्टर जब चल रहा हो तब आईटी बीज ले सकते हो, फिर बैंक बीज, फिर फार्मा बीज, ऐसे शिफ्ट कर सकते हो। ये फॉर एग्जांपल हमने दिखाया हुआ। अब मेन सवाल ये आता है कि सेक्टर रोटेशन हम आइडेंटिफाई कैसे करें, कौन सा सेक्टर अभी बूम में चल रहा है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो उसके लिए आप इंडिकेटर्स जो है, टेक्निकल इंडिकेटर, उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अगर आप लोग को जानना है कि सेक्टर रोटेशन हम कैसे कर सकते हैं ईटीएफ में, तो कमेंट में लिखो सेक्टर रोटेशन। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा सेक्टर रोटेशन के ऊपर। आप लोग ट्रेंड को फॉलो करो, इमोशन को नहीं, क्योंकि अगर सेक्टर रोटेशन समझ लिया ना, तो ईटीएफ का स्मार्ट इन्वेस्टिंग का वे आपने समझ लिया। तो दूसरा सीक्रेट क्या है? दूसरा सीक्रेट ये है दोस्तों कि एसआईपी चालू रखो, क्योंकि कंपाउंडिंग है ना, उसका जो मैजिक है ना, वो 5 से 10 साल बाद जो मैजिक देखने को मिलेगा वो कोई और चीज नहीं दिखा सकता। तो एसआईपी उन ईटीएफ्स में करो जो अच्छे ग्रोथ देने में काबिल हो, जैसे कि निफ्टी बीज हो गया, गोल्ड बीज हो गया, जो हेजिंग के लिए यूज होता है, गोल्ड बीज। ऐसे कई सारे ईटीएफ्स मार्केट में अवेलेबल है, उसमें एसआईपी कर सकते हो, मंथली एसआईपी कर सकते हो। आजकल तो ब्रोकर ऑप्शन देता है कि हम वीकली एसआईपी भी कर सकते हैं। एक बोनस इसमें ये है, बोनस सीक्रेट ये है कि हम सिप ऑन डिप कर सकते हो। ये क्या है दोस्तों कि मान लो आप कोई अमाउंट सेट करो कि हर 5% पे या तो 10% की डीप पे हम एक्स्ट्रा एसआईपी करेंगे। उससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो नीचे के लेवल में हो रहा है, इससे हमारा जो कंपाउंड है वो और ज्यादा तेजी से काम करने लगेगा। तो ये एक सीक्रेट है हमारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का। तीसरा सीक्रेट क्या है? तीसरा सीक्रेट ये है कि हम ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। ईटीएफ से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना भी पॉसिबल है, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता ईटीएफ। हम निफ्टी बीज हो गया, बैंक बीज हो गया, इन जैसे ईटीएफ में स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो। स्विंग ट्रेड में हमारी कोई भी स्ट्रेटेजी हो, जैसे हमारी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी हो, आरएसआई बेस्ड हो, या फिर हम वॉल्यूम के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हम स्विंग ट्रेड की ईटीएफ में अप्लाई कर सकते हैं। हमारी महा मोमेंटम ईटीएफ की जो स्ट्रेटेजी है वो परफेक्ट स्ट्रेटेजी हमें हमने देखी है ईटीएफ में ट्रेड करने के लिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि महा मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, तो ऊपर आई बटन पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, चाहिए वीडियो को जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भाई क्या कमाल की स्ट्रेटेजी थी वो। उस स्ट्रेटेजी में हमने बाय और एग्जिट का बटन भी बना के दिया हुआ है। अगर आप लोगों को वो भी जानना है तो उसका भी एक वीडियो चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो जरूर देखना वीडियो को। अब दोस्तों नंबर 4 सीक्रेट है कि अगर पैसिव इनकम कमाना चाहते हो देन गो फॉर डिविडेंड ईटीएफ्स। जी हाँ, मार्केट में कई सारे ईटीएफ्स जो अवेलेबल है जो आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है। वो स्टेबल रिटर्न भी देता है, साथ ही साथ लो रिस्क भी है, और रिटायरमेंट के लिए तो भाई बढ़िया है। आप लोग सर्च कीजिएगा, ऐसे ईटीएफ्स मार्केट में अवेलेबल है। ये दोस्तों उनके लिए बेस्ट है जो बैलेंस पोर्टफोलियो बना के रखने चाहते हैं, मतलब हर महीने या तो हर क्वार्टर जिसको अच्छा लगता है बैंक अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट हुआ उसको देख के, तो उनके लिए भाई बेस्ट है ये ऑप्शन। अब काफी सारे ईटीएफ जो होते हैं ना, उसमें दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप लोग डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपका कंपाउंडिंग का जो पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और या तो फिर आप डिविडेंड को कैश आउट करवा सकते हो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा के। तो दैट्स टोटली योर चॉइस, आप कुछ भी करवा सकते हो, री इन्वेस्ट भी करवा सकते हो और कैश भी करवा सकते हो। अब लास्ट जो हमारा सीक्रेट है वो ये है कि इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। मिस्टेक्स क्या है दोस्तों? सिर्फ नाम देख के बाय कर लिया कि ये ईटीएफ किसी ने रिकमेंड किया और हमने जाके बाय कर लिया, या फिर एक्सपेंस रेशियो नहीं देखा, ट्रैकिंग एरर चेक नहीं किया, ये सारी मिस्टेक्स है, इसको अवॉइड करना चाहिए। लिक्विडिटी तो खास चेक करनी चाहिए। किसी ईटीएफ में लिक्विडिटी ना हो, मतलब ज्यादा लिक्विडिटी ना हो, उसमें कम ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कभार हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो बाय और बीड और आस्क का प्राइस है उसमें काफी डिफरेंस देखने को भी मिल सकता है। तो हम जो प्राइस पे एग्जिट करना चाहते हैं वो प्राइस शायद हमें ना मिले, उससे कम के प्राइस में हमें बेचना पड़े, ये हो सकता है अगर लिक्विडिटी कम हो तो। और मेन मिस्टेक जो काफी सारे 90% ईटीएफ ट्रेडर्स करते हैं, वो क्या करते हैं कि ईटीएफ चार्ट का रॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। वो कैसे? मैंने एक वीडियो बनाया था सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑन ईटीएफ का, वो जाइए उसको देखिए, चैनल पे अवेलेबल है। उसमें मैंने बताया था कि अगर हमें ईटीएफ में ट्रेड करना हो ना, ईटीएफ का टेक्निकल एनालिसिस करना हो, तो हमें ईटीएफ का चार्ट कभी नहीं देखना। तो फिर टेक्निकल एनालिसिस कहाँ पे करें? टेक्निकल एनालिसिस जो है वो उस ईटीएफ के इंडेक्स पे करना है, मतलब वो ईटीएफ जिस भी इंडेक्स को ट्रैक करता है उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी 20 में ट्रेड करते हो तो निफ्टी 20 का चार्ट कभी नहीं देखना, हमें कौन सा चार्ट देखना है? निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट देखना। उस वीडियो में मैंने बताया था कि कितना बड़ा डिफरेंस था सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही। ईटीएफ के चार्ट में यहाँ पे रेजिस्टेंस था, निफ्टी इंडेक्स में यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और बीच में जो गैप था ना वो 5 से 10% का गैप था।
सिर्फ एक ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। तो ये मिस्टेक्स है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो समरी में आप लोगों को बता दूं कि अगर ईटीएफ में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो ये 5 सीक्रेट्स याद रखो। पहला, सेक्टर रोटेशन पे फोकस करो, एसआईपी करते रहो, कंपाउंडिंग का पावर लॉन्ग टर्म में काम करेगा। मोमेंटम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ईटीएफ में अलग अलग स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है, उसको यूज कर सकते हो। और डिविडेंड्स, अगर डिविडेंड कमाना है तो पैसिव इनकम कमानी है तो डिविडेंड वाले ईटीएफ में इन्वेस्ट करो। और हमने जो गलतियां बताई, मिस्टेक्स बताई, उनको अवॉइड करो। ये सब करने से हमारा जो ईटीएफ में प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज हम कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ आपका फेवरेट ईटीएफ कौन सा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, और बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू।